जतिन नाम का एक धन्य व्यापारी था जिसका एक सुखी परिवार था, लेकिन उनकी समस्या एक ही थी, उनका आलसी बेटा आदित्य। उनके बेटे की उम्र 20-21 वर्ष है, लेकिन वो सारा दिन खाता रहता है, करता कुछ भी नहीं। पिताजी का व्यापार में भी हाथ नहीं बटाता था। उसका काम करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। किसी भी काम के लिए उसको कोई मेहनत करनी ही नहीं थी। वो बहुत बड़ा आलसी था, इसलिए उससे बहुत तंग आ चुका था उसका पिता जतिन बाबू। ओ भाग्यवान, सुनती हो? मैं काम पर जा रहा हूँ। चावल की दुकान पर बोल दिया है, वो चावल पहुँचा देगा। ठीक है, आप संभाल कर जाइए, मैं आदित्य से चावल मंगवा लेती हूँ। सारा दिन घर पे ही तो रहता है, कुछ करता तो है नहीं। वो आलसी लड़का अगर कुछ काम करे तो मेरे नसीब खुल जाएंगे। चलो मैं अभी चलता हूँ। संभल के जाइए, संभाल के जाइए, संभाल के जाइए। अरे आदित्य, तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हारे पिताजी काम के लिए चले भी गए हैं। पूरा दिन यहीं पड़े रहते हो। ओह माँ, शांति से सोने दो ना। सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो इतना? अरे आदित्य, अभी और सोना है, 10 बज गए हैं। अरे तुम्हारा ऊपर वाला मुझे 10 बजे तक सुला के रखेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ मुझे। देखो, बात करने का तरीका तो देखो। जल्दी उठो और दुकान से चावल लेकर आओ, पिताजी बोल कर गए हैं। तुम चिंता मत करो, चावल वाला घर पे चावल आके देके जाएगा। अब जरा भी चिंता मत करो। कितना आलसी है, कोई भी काम नहीं करता है। ओ भाभी, चावल की बोरी कहाँ रखूं? शाम को दुकान बंद रहेगी, इसलिए मदन भैया ने भेजा है। देखो, मैंने आपको क्या कहा था, मेरे साथ ऊपर वाला है। देखो ना, आ गया ना चावल वाला। वापस सो जाता हूँ मैं। छी 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 छी, 1 रुपया कमाने की कोशिश नहीं करते हो और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ इतने पैसे उड़ाते हो। कल से तुम मेरे साथ मेरे काम काज में मदद करोगे, और अगर मदद नहीं कर पाए तो अपने खर्चे खुद ही उठा लेना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। मेरे साथ ऊपर वाला है, मुंह दिया है ना तो खाने के लिए भी वो ही देंगे। क्या कह रहे हो आदित्य? तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो बेटा। आपने तो कहा है माँ कि जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है। मैं आश्रम में चले जाऊंगा। अब आप मेरी चिंता मत करो। आप कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन काम करके मैं नहीं कमाऊंगा। उससे अच्छा आश्रम में चले जाता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत अच्छे। अब सब लोग जाके विश्राम कीजिए। रात्रि को भोजन के समय मिलना होगा। गुरुदेव, आप बहुत बड़े महान पुरुष हो। आपका प्रवचन सुन के तो आज मैं धन्य हो गया हूँ गुरुदेव, धन्य हो गया हूँ। मेरी सारी चिंता दूर हो गई गुरुदेव। कौन हो तुम? इस आश्रम में किस उद्देश्य से आए हो? मेरा नसीब बहुत खराब है गुरुदेव। मेरे घर वाले ने भी मुझे बाहर निकाल दिया। ये क्यों? कारण? क्योंकि मैं खुद को ऊपर वाले का संतान समझता हूँ। ऊपर वाला जो करवाता है वो ही मैं करता हूँ गुरुदेव। मैंने कुछ गलत किया गुरुदेव? सही भावना है। हम सब ऊपर वाले के दास हैं। वो जैसा चलाते हैं हम वैसे ही चलते हैं। गुरुदेव ने जो कहा वो अगर मेरे माँ पिताजी मान लेते तो इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं होती। गुरुदेव, आप अगर मुझे अनुमति दे तो मेरी बच्ची कुछ जिंदगी में आपके आश्रम में बिताना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, अब तुम मेरे आश्रम में रह सकते हो। आपका बहुत बड़ा उपकार। उसके बाद आश्रम में रहना शुरू कर दिया आदित्य ने। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आश्रम में अशांति फैल गई, क्योंकि वो अपना काम नहीं करता था, क्योंकि सारा दिन सोता रहता था, कुछ काम नहीं करता था। वहाँ के गुरुजी बहुत परेशान हो गए। ये क्या बात हुई? तुम बैठे बैठे फल खा रहे हो? तुम्हारा काम कौन करेगा? कौन सा काम? ये क्या बात हुई? आश्रम के बाहर की जगह साफ करना तुम्हारा काम है। हाँ, मेरा काम। तो आज क्यों नहीं कर रहे हो? एक दिन साफ नहीं किया तो क्या आसमान टूट पड़ा? हाँ? तुम लोग काम करो अपना। ये क्या मुसीबत है? ये आश्रम का नियम है, अपनी मर्जी से तुम काम नहीं कर सकते। आज तुम्हारे कारण आश्रम में गंदगी रहेगी। क्या हुआ? यहाँ पर सारे लोग, आश्रम शांति की जगह है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव, छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना दिया। समस्या क्या है मुझे बताएंगे कोई? मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठ के साफ सफाई करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बारिश के कारण आज सुबह बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, तो मैं साफ सफाई कैसे करूँ गुरुदेव? तो फिर सूरज निकलने के बाद तुमने काम क्यों नहीं किया? मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाला का मन नहीं होगा कि शायद मैं ये काम करूं, इसीलिए मैंने नहीं किया, है ना गुरुदेव? अच्छा ठीक है, आप लोग दूसरे दूसरे कामों में ध्यान दीजिए। वो देखो आगे आलसी कहीं का, खाने की कतार में सबसे आगे खड़ा है वो। हाँ, यही एक काम है जिसमें इसको आलस नहीं आता। काम करने का बोल दो तो बस चालाकी और बहानेबाजी करता है। गुरुजी को इसकी चालबाजी कैसे समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों। अरे ये क्या कर रहे हो आदित्य? तुम इतने सारे फल और मिठाई ले लोगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या बचेगा? जो बचेगा वही आपको मिलेगा। और एक आदमी को एक मिठाई और एक फल मिलता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जितनी जरूरत थी वो ऊपर वाले को पता है, वही तो सबके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। हाँ, तो ऊपर वाले ने तुम्हें कान में आकर बोला कि सारी मिठाई और फल तुम ले लो, बाकी सूखी रोटी और सब्जी दूसरों को दे देना, ऐसा ही कुछ कहा होगा ना तुम्हारे ऊपर वाले ने। देखो भाई, ऊपर वाले ने जो कहा है मैं वही कर रहा हूँ ना। तुम्हारा मन तुमसे क्या कह रहा है वो तुम ही जान सकते हो ना। हाँ, हमारे अंदर का मन तो बोल रहा है कि तुम्हारी धुलाई करनी चाहिए अच्छे से, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, समझे? आहा, अरे क्या हुआ? सब शांत हो जाओ। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है गुरुदेव। आदित्य अच्छा खाना खाने के लिए पहले आ जाता है रोज। हाँ, और कुछ बोले तो ऊपर वाले की कहानी सुनाता है। ये क्या बात हो गई आदित्य? ये तो अन्याय है। लेकिन गुरुदेव, मेरा मन जो कहेगा खाने के लिए मैं वही खाऊंगा ना, इसलिए तो मैं पहले आ जाता हूँ खाना खाने के लिए। अब मेरी क्या औकात कि मैं मन के खिलाफ जाकर काम करूँ। अब ऊपर वाला जैसे चलाएगा मैं वैसे ही चलूंगा ना। समझ गया मैं, तुम बहुत ही चतुर चालाक हो। मेरी बात का दूसरा ही अर्थ निकाल लिया तुमने। एक दिन निश्चित ही तुम्हें इसका फल मिलेगा। रोज रोज गलत गलत काम करते हुए एक दिन आदित्य के दिमाग में चोरी विचार आया। मंदिर में गहने थे जिनको चोरी करने का विचार बनाने लगा और सोचा कि भाग जाएगा आश्रम से। अरे वाह, मूर्ति पे तो सोना बहुत ज्यादा ही चढ़ाया है ना। अब मैं यहाँ से निकल गया तो एक बार में ही लखपति बन जाऊंगा। रुको आदित्य, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। क्या क्या गुरुदेव, आप सब एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए? क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी होगा। हाँ, बार बार तुम हमें बेवकूफ बनाते हो, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है। तुम्हारे हाथ के पोटली में क्या है? पोटली में? पोटली में तो ऊपर वाले की संपत्ति है। हाँ। अच्छा, मतलब यही चोर है। आश्रम का गहना चोरी करके यही भाग रहा था। नहीं दरोगा साहब, मैं तो ऊपर वाले का दास हूँ। मुझसे ऊपर वाला जो करवाता है वही मैं करता हूँ। अब मैंने चोरी भी की है तो ऊपर वाले की मर्जी से ही की है, तो सजा भी तो ऊपर वाले को मिलनी चाहिए ना। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। सही कहा ना? सही बोला तुमने। तो सजा भी तो तुम्हारे भीतर के ऊपर वाले को मिलनी चाहिए ना। तुम क्यों डर रहे हो इतना? अब सजा भी तुम्हें ऊपर वाला ही देगा। हाथ पैर बांधकर थाने में ले जाकर लाठी से मारूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे बाबा, आप ऐसा मत कीजिए, लाठी से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, और जानते हो ना, ऊपर वाले की मार में आवाज नहीं होती है। गुरुदेव,
मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मैं आज के बाद सुधर जाऊंगा, मैं सही रास्ते पे चलूंगा और ऐसी गंदी हरकतों के लिए मैं ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया ना कि चालाकी करने से ज्यादा दिन नहीं रह सकते। बुरे कर्म का साथ ऊपर वाला नहीं देता है। तुम जैसी करनी करोगे तुम्हें फल भी उसी प्रकार ही मिलेगा। दरोगा बाबू, इसको छोड़ दीजिए, इसको इसकी सजा ऊपर वाला ही देगा और यही सही रहेगा। गुरुदेव की बात सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। बदल जाता है आदित्य। वो गुरुदेव के पांव पकड़ता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है और खुशी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करता है।